सुंदर भाव है, कहा भी गया क्या, मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुले जाएंगे राम। क्या बात है। तो आइए इस भजन का आनंद दोनों मिलकर लेते हैं। कुछ आप गाएंगे, कुछ हम गाएंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ सभी मिलकर कहेंगे क्या, मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुले जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे राम। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। 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 मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। जब मैया सबरी वन में आती है, कुटिया बनाती है, बीच मार्ग से लेकर के सारे जंगल के रास्ते फूल बिछाती है, ये सोच करके कि कहीं अगर कल राम आ जाए तो उनके चरणों में कोई कांटा नहीं लगना चाहिए। वो फूल से चल करके आई है, इसलिए मैया सबरी सुंदर भाव रखती है। कह रही है क्या, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे।
सबरी ये भाव फिर प्रकट करती है। मानो मन ही मन उस राम से कह रही है कि जब आप आओगे ना, अगर आप पालने में झूलना चाहोगे तो जैसा एक संतान को एक माता पालने में झुलाती है, वैसे मैं भी आपको पालने में झूलूंगी। ये मेरा भाव है। आज वो माता सबरी प्रतीक्षा करके बड़े भाव से उस राम से मन में कह रही है क्या, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। अब जैसे आपको भूख लगती है, वैसी रामलला को भी भूख लगती है। जब राम जी आते हैं ना, तो मैया सबरी रोज बेर तोड़ करके रखती थी। आज जब राम जी आ गए, उनको बिठाया, बेर चखती है, मीठा हुआ तो राम जी को खिलाया, अगर खट्टा हुआ तो फेंक देती। जब लक्ष्मण को जूठा पेड़ दिया, राम तो बड़े मजे से खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पेड़ राम के हाथ से लक्ष्मण के हाथ में जाता है, लक्ष्मण चुपके से वो जूठा पेड़ पीछे फेंक देते। तब राम ने मुस्कुरा कर कहा कि लक्ष्मण, आज तो मैं ये पेड़ खा रहा हूँ, कल मैं सुखी रहूंगा। आज तुम ये पेड़ नहीं खा रहे हो, कल यही पेड़ तुम्हारे जान को बचाएगा, तुम्हारे प्राण को बचाएगा। मैया सबरी कहती है, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। और किन किन को अपने झोपड़ी के भाग खोलने हैं। यहाँ अमीर कोई नहीं है, यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, केवल आप नहीं मैं भी, हम सब भिखारी हैं और मांगने आए हैं किनसे, प्रभु से। अभी तो बारी राम की है और राम जी भी भोले हैं, जो उनसे जो मांगता है उन्हें मिल जाता है। तो ये सभी हाथ खोलकर उनसे मांगे, दोनों हाथ उठाकर, पूरे पूरे हाथ।
और दिल खोलकर, हाथ खोलकर, मुख खोलकर अपने मुख से राम नाम लेकर के हमें उनसे मांगना है। और मांगना भी कैसे? मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मैंने अपने लिए मांग लिया, उन्होंने अपने लिए मांग लिया, अब आपको अपने लिए मांगना है बुलंद आवाज में। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये भजन हमें आता नहीं है, ये भजन सबको आता है। पूरे पूरे बुलंद आवाज में जितना आप चिल्ला सकते हैं, तब तो राम जी तक बात जाएगी। आइए सभी भाव से कहेंगे क्या?